ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 23वां अध्याय और 10th श्लोक। तो अभी तक हमने सुना था कि कर्दम मुनि अपनी पत्नी देवहूति की सेवा से अत्यंत प्रसन्न थे, उसके ह्यूमिलिटी से खास तौर पर। हमने चर्चा पीछे काफ़ी करी कि सर्विस तो हर कोई करता है, बट सर्विस किसको कहते हैं? हाँ, बिजनेस मेंटालिटी को सर्विस नहीं कहते हैं, सेवा नहीं कहते हैं, जिसमें बदले में कुछ लेना होता है। सर्विस इज ऑलवेज लविंग सर्विस, जो प्रेम से की जाती है, जिसके बदले में कुछ नहीं एक्सपेक्ट किया जाता, उसी को सर्विस करते हैं। और जब ऐसी सर्विस देवहूति ने करी तो अपने पति का हृदय जीत लिया। और पति कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, बहुत ही बड़े योगी और भगवान के परम भक्त थे। और वो उनको बोलते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें सब कुछ देने की मैं इच्छा रखता हूँ, तुम क्या चाहती हो? अब देवहूति अपनी इच्छा जाहिर करती है। तो देवहूति कहती है कि मुझे 4 सिल्क की साड़ियाँ चाहिए और 3 BHK का एक घर चाहिए, एक गोवा में ट्रिप चाहिए। हाँ, देखते हैं देवहूति क्या कहते हैं। देवहूति उवाच राधं बत द्विजविष एतत् अमोघ योग माया अधिपे त्वयि विभो तत् अवेमि भरतः यते अभ्यधायि समयः सकृता अंग संग भूयात गरीयसी गुण प्रसव सतीनाम। देवहूति कहती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे प्रिय पति, मैं जानती हूँ कि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है और समस्त अचूक योग शक्तियों के आप स्वामी हैं, क्योंकि आप दिव्य प्रकृति योग माया के संरक्षण में। किंतु आपने एक बार वचन दिया था कि अब हमारा शारीरिक संसर्ग होना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी पति वाली साध्वी पत्नी के लिए संतान बहुत बड़ा गुण है। इसको देख के ये मत सोचिएगा कि ये कैसी इच्छा करी, ये भी तो भौतिक इच्छा है, ऐसा इन श्लोकों से आपको लगेगा। बट यदि आप भगवद गीता को पढ़ेंगे तो भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि जो पति पत्नी का शारीरिक संबंध, हाँ, एक वैदिक विधानों के अनुसार होता है, हाँ, वो वास्तव में एक बहुत पवित्र कार्य है। वो भी एक तरह से भक्तिमय कार्य हो सकता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो कि आजीवन ब्रह्मचारी थे, वो बोलते थे, मुझे, हाँ, स्त्री पुरुष के संबंध में कोई इशू नहीं है। ब्रह्मचारी बोलते हैं, यदि ये पक्का हो जाए कि इससे कृष्ण भावनामृत संतान पैदा होगी, तो आई डोंट माइंड एक्चुअली इंडल्जिंग इन दीज एक्टिविटीज। यस, यही सबसे बड़ा हमारे परंपरा में हम ये सुनते हैं कि व्हाट इज इलिसिट सेक्स। हमारे 4 नियम है, उसमें एक नियम है इलिसिट सेक्स, नॉट अलाउड। उसका मतलब हम सुनते हैं कि एनी एक्टिविटी, एनी सच एक्टिविटी, बॉडीली जो है संयोग है, जो कि संतान उत्पत्ति के लिए नहीं है, वो इलिसिट है, ऐसा बताया जाता है। हाँ, लुक्स वेरी हार्ड टू एक्चुअली डाइजेस्ट, बट वी मस्ट नो इट। हम इसको करें या ना करें, इसको फॉलो, बट वी मस्ट नो इट, ताकि हमें ये पता रहे कि जहाँ पर जो भी हम कर रहे हैं उसका निष्कर्ष क्या है। हाँ, तो वो इलिसिट माना गया। इसके विपरीत यदि संतान उत्पत्ति के लिए तो इलिसिट नहीं है, वो गंदा कार्य नहीं है, वो घिनौना कार्य नहीं है, उसको ऐसा नहीं है कि उसको अवॉइड किया जाए, उसको छी छी करा जाए, बिल्कुल नहीं है। बल्कि ऐसा त्याग फल्गु वैराग्य है, यूजलेस रिनंसिएशन है। अगर कोई इस प्रकार से करता है कि ये क्या कार्य है, तो इंद्रिय तृप्ति के कार्य नहीं। यदि वो संतान उत्पत्ति के लिए और कृष्ण भावनामृत खास तौर पर संतान उत्पत्ति के लिए, हाँ, कि संसार में एक दिव्य आत्मा आए, हम ऐसी आत्मा लेके आए जो संसार को पवित्र करे, ऐसी इस चीज़ इस तरह से किया गया। हम देखते हैं किस प्रकार से पराशर मुनि ने संयोग किया, सुन के अजीब सा लगता है, लेकिन उनके संयोग से कौन पैदा हुए? हाँ, व्यास देव पैदा हुए। और हाँ, बड़ा कई बार इन शास्त्रों को पढ़ते हैं, महाभारत वगैरह स्टोरीज देखते हैं, तो बड़ी फैसिनेटिंग सी लगती है, लगता है ये तो, हाँ, ऐसा लगता है एंजॉय करने के लिए निकले हैं। वास्तव में इतना शास्त्रों को ढंग से दिखाया नहीं जाता। टीवी सीरियल में दिखाया जाता है कि पराशर मुनि निकले हैं, एक नाव में एक गांव की स्त्री है, और गांव की स्त्री वहाँ बैठी हुई है और वो उससे आसक्त हो गए, उसके रूप सौंदर्य से आसक्त हो गए। वास्तव में ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल, ये ऋषि मुनियों को बिल्कुल पता होता है कौन से समय पर क्या करना है। डिटेल में हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि उस वक्त एकदम से पराशर मुनि को मालूम था कि ये जो समय है ये भगवान के अवतरित होने का ही है, आ रहा है, इसी वक्त ये कार्य होना चाहिए।
और पराशर मुनि अपनी योग माया से उसी जगह पर एकदम से बादल ऐसे क्रिएट कर देते हैं कि चारों तरफ से घर नहीं होता है एक तरह से। जो भी अब देवूति भी मांगे कि मुझे घर चाहिए, ऐसे कार्य ओपन में नहीं होते हैं, आजकल हो रहे हैं वो अलग बात है। इसके लिए एक प्रॉपर घर की जरूरत है। तो पराशर मुनि इस प्रकार का एक एनवायरमेंटल घर क्रिएट कर देते हैं, एक धुआं इस प्रकार का क्रिएट करते हैं, और वहां पर उनके संयोग से व्यास देव संसार में आते हैं। तो सुनने में ऐसी लगता है घटनाएं कि ये कैसी इंद्र तृप्ति की घटना है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा जहाँ दिव्य संतानें पैदा होती हैं वो कभी भी इंद्र तृप्ति की वस्तु नहीं हो सकती। तो इसलिए देवहूति भी अपने पति से, जो कि बहुत ही परम भक्त थे, कहते तेजस्वी पति वाली साध्वी पत्नी के लिए संतान बहुत बड़ा गुण है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सुख सुविधा नहीं चाहिए, इतने दिनों से मैं तुम यहाँ पर बैठी हूँ बिना घर बार के, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि कोई ऐसा, क्योंकि आगे जो है बड़ी दिव्य संतानें पैदा होनी है। देवहूति जानती थी इस बात को कि आगे ये भगवान भी मेरी कोख से पैदा होने हैं, तो कहती है मुझे आपसे ये चाहिए। तो इस प्रकार से वो जानती थी, क्या कहती है कि आप दिव्य प्रकृति के संरक्षण में हैं, आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है, वो जानती है। देखिए किसी पत्नी को पता हो कि उसके पति की सैलरी अगर जबरदस्त है तो उसकी इच्छाएं फिर होंगी अकॉर्डिंगली कि मुझे ये क्यों नहीं दिला देते, ये तुम तो इतना कमाते हो, दिला दो ना, ये भी दिला दो, वो दिला दो। देवहूति जानती है कि ये मेरा पति असाधारण व्यक्ति है, कुछ भी पैदा कर सकता है कहीं से भी, लेकिन वो आज तक उसने कुछ मांगा ही नहीं। सोचिए, इसका मतलब इसी को कहते हैं अनमोटिवेटेड सर्विस। इसके बदले में कुछ चाहिए नहीं किसी को। आज अगर आप किसी को बर्थडे में, किसी को एनिवर्सरी में कुछ अगर आपने गिफ्ट नहीं दिया तो हो गया बस काम आपका, खाना पीना बंद आपका। तो ये वास्तव में प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, विद एक्सपेक्टेशन है। इतना शुद्ध प्रेम अगर हम पैदा कर लें तो कोई समस्या नहीं आएगी जीवन में। तो देवहूति सब जानती थी कि मेरा पति इतना दिव्य है, जो कि आगे देखेंगे आपकी कितनी पावर थी कर्दम मुनि की, लेकिन वो कुछ भी नहीं मानती आज तक। और अब मांगती भी क्या है, क्या मांगती है कि एक ऐसी संतान जिसमें आपका अंश हो, क्योंकि आप एक दिव्य भक्त हैं भगवान के। तो इस प्रकार से वो इच्छा जाहिर करती है। ओके। तत्र इति कृत्यम उपशिक्षा यथा उपदेशम येनैष मे कर्षितः अतिरिरं सया आत्मा सिद्ध्येत ते कृतः मन भवा धर्षिताय दीन तत् ईशा भवनम संशम सदृशम विचक्षव। देवती ने कहा कि हे प्रभु, मैं काम वेदना से पीड़ित हो रही हूँ, अतः आप शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यवस्था की जानी हो, देखिए सुनिए ध्यान से, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो सकते हैं शास्त्र, कई बार उनको पढ़ा जाए तो बता रहे हैं कि मैं काम वेदना से पीड़ित हूँ। लगे काम वेदना तो अच्छी चीज नहीं लग रही है। कहती क्या है, शास्त्रों के अनुसार जो व्यवस्था की जानी हो, जिससे इसकी संतुष्टि हो, जिससे मेरा ये शरीर आपके योग्य हो जाए, जो आप बेकार हो चुका है इतने सालों से आपकी सेवा करके, ऐसी व्यवस्था कीजिए। यानी कि शास्त्र आपके इसके विरुद्ध में नहीं है कि आप आनंद कैसे ले सकते हैं। हाँ, शास्त्रों का मतलब, भक्ति का मतलब एक आदमी आग जला के बैठ जाए, हाँ, गर्मी के सूरज के नीचे, कहते हैं ना वो 5 प्रकार की आग होती है, सूरज की आग है, फिर वो अग्नि की आग है, फिर इस प्रकार से जमीन से निकल रही है, बालू जल रही है, इत्यादि इत्यादि, कई प्रकार की आग के बीच में बैठ जाए तो कहते हैं ये इसको भक्ति कहते हैं। ऐसा नहीं बताया गया शास्त्रों में, शास्त्र कभी ऐसा नहीं बताते हैं, भगवान कभी ऐसा नहीं बोला कि आपको इस संसार में बिल्कुल आंसू बहाते हुए जीना है, हाँ, लेकिन संसार में कुछ और करके जीना है। मतलब समझना पड़ेगा, एक तरफ वो लोग हैं जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, हाँ, एक तरफ वो लोग हैं जो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। अब भगवान की भक्ति का मतलब ये नहीं है कि किसी प्रकार का आनंद आपके जीवन में नहीं आ सकता, बल्कि हम देखते हैं कि भक्त अधिक आनंदित रहते हैं, लेकिन उनके आनंद के विषय बदल जाते हैं, ये समझना पड़ेगा। वो हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं कि कोई दास है, अगर मालिक राष्ट्रपति भवन में माना कोई व्यक्ति है जो सर्वेंट है, तो कहाँ रहता है वो, समझिए, वो दिन भर कहाँ रहता है, मुगल गार्डन में घूमता है, आसपास पौधे इतने गार्डन से ना क्या क्या। ऐसा तो नहीं है ना कि उसको वहां पर एक झोपड़ी में रहना होता है, क्योंकि वो बहुत ही लो व्यक्ति है, तो मुगल गार्डन के बाहर एक झोपड़ियाँ बनाई हुई हैं, उनके सर्वेंट वहाँ झोपड़ियों में रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। फिर उनके सर्वेंट खाते क्या हैं, ऐसा भी नहीं है कि उनके सर्वेंट्स को बाहर से सूखी रोटी लानी ही पड़ती है। हाँ, जो भी राष्ट्रपति भवन में इतना सारा खाने की व्यवस्था होती है, वो इतनी व्यवस्था है,
इतने गेस्ट हैं, वो खाना बचता ही है, सारे के सारे सर्वेंट उसी को खाते हैं। हाँ, इसी तरह से, लेकिन उनके जीवन का पर्पस राष्ट्रपति की सेवा करना है। खाने के लिए नहीं है वहाँ पर, वो बड़े बंगलों में रहने के लिए नहीं है। उसी तरह से जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगता है, उसके जीवन में भी हर तरह का आनंद आ सकता है, लेकिन उसका पर्पस उन आनंद को लेना है। इसी प्रकार से शारीरिक जीवन, वैवाहिक जीवन और उसमें शारीरिक संबंध का आनंद यदि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए लेता है, करता है उस कार्य को, जैसे वो बोल रही है कि शास्त्रों के अनुसार जो विधि हो उसके अनुसार इसको कीजिए। और शास्त्र मना नहीं करते हैं अच्छा खाने के लिए, अच्छा पहनने के लिए, लेकिन यदि वो इस प्रकार से किया जाए कि उससे भगवान की प्रसन्नता हो, ये ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि यदि हम, नहीं तो हर चीज़ में हम ये फिलॉसफी लगा के हर चीज़ को एंजॉय करने लग जाएंगे, है कि नहीं, संसार को भोगने लग जाएंगे। ये ही मन की चालाकी है। यहाँ पर किसी कुशल व्यक्ति की आवश्यकता है जो बताए कि नहीं नहीं नहीं, ये आप अपने लिए कर रहे हो, आप भगवान के लिए नहीं कर रहे हो, वास्तव में आप भ्रम में हो, इल्यूजन क्रिएट कर रहे हो। इसलिए वो कहती है कि ऑल्दो मेरे अंदर ये इच्छा है, हमारे अंदर इच्छा आती हैं, देखिए हर किसी के अंदर इच्छा आती है, कोई भक्ति में भी लगता है तो उसके अंदर भी गलत इच्छाएं आती हैं। हाँ, लेकिन वो इन इच्छाओं को कंट्रोल करता है, संयमित करता है, और ये देखता है कि कैसे मैं इसको शास्त्रों के अनुसार कर लूँ। माना किसी का बहुत अच्छा खाने का मन कर रहा है, अभी उसके अंदर इतनी वैराग्य पैदा नहीं हुआ है, तो क्या करता है, वो बड़े अच्छे से कुकिंग करता है, भगवान को ऑफरिंग करता है, और इस प्रकार से उसको प्राप्त करता है, और इस प्रकार से शुद्ध होने का प्रयास करता है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि कैसे आपको इंद्रियों को धीरे धीरे शुद्ध करना है। हम चर्चा कर रहे थे ना एक दिन कि व्हाट इज सैंक्शन एंड व्हाट इज सैंक्टिफाइड एंड व्हाट इज रेगुलेटेड। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सैंक्शन क्या है और क्या सैंक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक पुरुष और पुरुष का संबंध नॉट सैंक्शनड, स्त्री और पुरुष का संग सैंक्शनड, विवाहित विवाह में स्त्री और पुरुष का संबंध आउट ऑफ मैरिज नॉट सैंक्शन, विद इन मैरिज सैंक्शन। ठीक है, सैंक्शन हो गया। अब सैंक्टिफाइड कब होगा, जब when they do it as per the regulative principles। शास्त्र में बताया कि किस प्रकार से स्त्री और पुरुष संयोग कर सकते हैं। एंड देन when it is regulated, जब ये ना हो कि शास्त्रों के आधार पर इसको अनलिमिटेडली करने का प्रयास किया जाए। जब ये चिंतन हमेशा रहे कि भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो अपने आप रेगुलेट हो जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते थे यदि कोई कृष्ण भावना में बन जाए तो परिवार नियोजन की आवश्यकता नहीं है, परिवार नियोजन की इतनी चीज़ें जो यूज़ करी जाती हैं उसकी आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि आदमी कुछ भी करने से पहले सोचेगा क्या है भगवान के लिए कर रहा हूँ, वो आशीर्वाद लेगा, सीनियर से पूछेगा, तो अपने आप रेगुलेट हो जाएगा। जनसंख्या अपने आप रेगुलेटेड रहेगी। तो इस प्रकार से देवहूति कहती है कि शास्त्रों के अनुसार कीजिए, लेकिन मेरी ये इच्छा तो है, क्योंकि मैं आप जैसे दिव्य पुरुष से संतान चाहती हूँ, तो ये मेरे अंदर इच्छा आ रही है, लेकिन मेरा शरीर इसके लिए उपयोगी नहीं रहा, क्योंकि अब ये क्षीण हो चुका है। अब ये बात को सुन के मैत्रेय ऋषि क्या कहते हैं, मैत्रेय उवाच प्रियाय प्रियम अन्विच्छन् कर्दम योगम आस्थितः विमानम कामगम क्षतः तरही एव अभिरचीकरत्। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, अपनी प्रिया की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया। अब कर्दम मुनि ने क्या सोचा कि ये जो इसकी इच्छा है ये जेन्युइन इच्छा है। कर्दम मुनि उसके गुरु भी रहे एक तरह से। हाँ, ऐसी इच्छा तो जेन्युइन है, क्योंकि आगे जाके ऐसा ब्रह्मा जी ने भी कहा था कि बड़ी अच्छी संतान पैदा होगी, जो आगे कहेंगे ब्रह्मा जी कि 9 कन्याएं पैदा होंगी और भगवान स्वयं पैदा होंगे। तो ये सब जानते थे, भगवान ने भी आके आशीर्वाद दिया था, तो ये डिमांड तो पूरी करनी चाहिए। तो अब डिमांड को पूरा करने के लिए अब देखिए कर्दम मुनि क्या करते हैं। कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया और तुरंत एक हवाई महल उत्पन्न कर दिया, जो उनकी इच्छा अनुसार यात्रा कर सकता था। इस महल के बारे में बड़ी डिटेल में चर्चा आगे होगी। ये कुछ साधारण हवाई जहाज नहीं है। हवाई जहाज में हम बैठते हैं तो कई लोग हवाई जहाज की यात्रा को बड़ा अनकन्वीनियंट मानते हैं, क्योंकि ट्रेन की यात्रा से भी एक तरह से घटिया यात्रा होती है हवाई जहाज की। तो ओनली बेनिफिट के समय कम लगता है, उसमें आदमी बंध जाता है एकदम, पेटी बांध लो, ये कर लो, वो कर लो, सीट से निकल नहीं सकते, वह कमर टेढ़ी हो जाता। अगर 2-4 घंटे से ज़्यादा की यात्रा हो जाती है, आदमी की हालत खराब हो जाती है। तो ये महल ऐसा महल नहीं था। ये महल के बारे में आप चर्चा सुनेंगे, कैसा महल था। ये महल है, ये कोई छोटा सा हवाई जहाज नहीं है, महल है पूरा। महल नहीं है, एक प्रकार की एक सिटी है, हाँ, जो कि उड़ने वाली सिटी है।
तो इस प्रकार से देखिए, कर्दम मुनि के पास इतनी भयंकर पावर थी, इसका मतलब पता चलता है, लेकिन आज तक उन्होंने इस पावर को इस्तेमाल में नहीं लाए थे और जंगल में रह रहे थे। हाँ, बिल्कुल अभाव में रह रहे थे एक प्रकार से। यानी कि उनकी कभी इच्छा ही नहीं हुई कि इस चीज़ को यूज़ कर लें। हाँ, यानी कि किसी के पास समझ लीजिए करोड़ों रुपया है, लेकिन वो पड़ा है, उसको इच्छा ही नहीं हो रही उसको यूज़ करे। लेकिन यदि किसी ने बोला भगवान का मंदिर बनाना है, तो उस व्यक्ति ने निकाले करोड़ रुपया ले लो। इस तरह से हो गया है। आज तक इन्होंने कभी इसको यूज़ नहीं किया था इस शक्ति को, लेकिन आज उनकी पत्नी ने कुछ इच्छा करी, इनको लगा ये कि इच्छा भक्तिमय है, तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए इन्होंने उस महल को क्रिएट कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि हाँ, ये शक्ति भगवान उसी को देखते हैं जो शक्ति को इस्तेमाल करना जानता हो। कभी भगवान से हमें भौतिक इच्छाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जानते नहीं कि वो हमारे लिए अच्छी रहेंगी या बुरी रहेंगी। केवल जो शुद्ध अवस्था में है वही चीज़ों के आने के बाद विचलित नहीं होता, नहीं तो ये वस्तुएं, ये ऑपुलेंसेस, ये पावर्स हमको करप्ट करते। कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये डेफिनेट है, आपके पास पावर होगी किसी भी चीज़ की तो आप करप्ट हो जाएंगे। इसलिए इससे पहले कि हमारे पास पावर्स आए, हमारे अंदर शुद्धता आ जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। जीवन के प्रारंभ में ही आदमी को भक्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे वो थोड़ा बड़ा होता है, 15-20 साल का, 25 साल का, बहुत सारी इनकम जनरेट होती है, पोजीशन प्राप्त होती है। हाँ, और उसके बाद आदमी करप्ट हो जाता है। उसके बाद वो भक्ति नहीं कर सकता है, शुद्ध नहीं हो सकता है। पहले उसको शुद्ध होना पड़ेगा, ताकि जब ये चीज़ें उसके जीवन में आए तो इसको मिस यूटिलाइज ना करे, बल्कि भगवान की सेवा में लगाए, जैसा कर्दम मुनि और देवहूति करेंगे। तो ये प्रसंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा आगे जाके, क्योंकि बीच बीच में फिर से ऐसा लगेगा कि दोनों इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, लेकिन जो पूरी कथा को सुनेगा उसको समझ में आएगा कि इनका पूरा जीवन क्या है। किसी के छोटे से जीवन को अगर हम देखें तो हमें कन्फ्यूजन हो सकती है। आप शिला प्रभुपाद को बैठे हुए देखेंगे, उनके सामने इतनी सारी थालियां लगी हुई हैं, आपको लगेगा ये संत है या क्या है, लेकिन जो पूरा उनके जीवन को जानता होगा वो समझ पाएगा कि ये क्या है। इसलिए इस कथा को पूरा सुनिए बिफोर मेकिंग एनी जजमेंट। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।